हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है झकास एजुकेशन में। हम लोग जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। दोस्तों बता दें, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधान एवं उनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ही इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। दोस्तों बता दें, यहाँ पर ब्राह्मण का एक शाब्दिक अर्थ है यज्ञ से, अर्थात यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण और कौसोतकी ब्राह्मण जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और शुक्ल यजुर्वेद हैं जो इसके ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। इसमें स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। और कृष्ण यजुर्वेद है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सोमवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे पंचविंश ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण और संविधान ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ जैसे गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हम लोग आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बता दें, आरण्यक शब्द अरण्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ जंगल होता है। दोस्तों बता दें, आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है जिनके विषय में आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि हैं। यह ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते हैं एवं इनका अध्ययन भी जंगल में किया जाता है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। आरण्यक में दोस्तों बता दें तो प्रत्येक वेद के आरण्यक होते हैं अपने अपने, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय कौशितकी है आरण्यक, और यजुर्वेद के बृहदारण्यक आरण्यक है, और मैत्रायणी आरण्यक है, और अथर्ववेद के कोई आरण्यक नहीं है। और नेक्स्ट है उपनिषद, जिसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात वह विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से समझ सकते हैं। दोस्तों बता दें, ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। दोस्तों बता दें, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें से 13 को प्रमाणित किया गया है। और प्रमुख उपनिषद इस तरह हैं, जैसे ईश, केन, कठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशितकी, मुंडक, प्रश्न, मैत्रायणी आदि हैं। दोस्तों बता दें, वेदों के प्रत्येक अपने अपने उपनिषद होते हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद और यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद और शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्यो उपनिषद और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद और श्वेताश्वरोप उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद है। सामवेद के उपनिषद वास्कल उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद है, और अथर्ववेद के प्रश्न उपनिषद और मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद है। अब हम लोग जानेंगे पुराण के बारे में। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से महत्वपूर्ण हैं उसको हम बता रहे हैं, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ये सब हैं। इसमें से पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, जिसमें से मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण में इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है, और मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की विशेषता के बारे में बताया गया है। और वायु पुराण में शुंग एवं गुप्त वंश की विशेषता की जानकारी मिलती है। इस प्रकार पुराणों से हमें शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य, शुंग, सातवाहन एवं गुप्त वंश के विषय में ज्ञात होता है। एक पुराण अग्नि पुराण है, जिसमें
तांत्रिक पद्धति का उल्लेख है। इसी पुराण में गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। अब हम लोग जानेंगे महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य में रामायण और महाभारत आते हैं। दोस्तों बता दें, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीनतम महाकाव्य हैं ये। हम लोग रामायण के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई थी। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्वी शती शास्त्र संहिता भी कहा जाता है। अब हम लोग महाभारत के बारे में जानेंगे। दोस्तों बता दें, इस महाकाव्य की रचना महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 88,000 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता है। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के कारण यह वैदिक जन भारत की वंशों की कथा होने के कारण भारत कहलाता है। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह सप्त शास्त्रीय संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यह महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट हम लोग स्मृति के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मृति वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जैसे वेद और उपवेद, आरण्यक, महाकाव्य और उनके रचयिता, उपनिषद, ये सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।